तो अब हम यही चीज़ देखते हैं कि डोगरा ही कोई बने तो डोगरा कुछ करेगा हमारे लिए। कोई डोगरी वो बने, सीएम बने, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। और आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर राणा साहब को बनाया जाए। सीएम तो वही हो जाए, सभी को सुने, सभी की देखें, सभी उसमें ये नहीं है कि हिंदू है मुसलमान, सभी को एक साथ लेकर चले। चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए जम्मू कश्मीर का? तो राणा साहब ही होना चाहिए। एक डोगरा की कश्मीरी? डोगरा ही होना चाहिए, राणा साहब ही होना चाहिए। इस समय हम पहुंचे हैं जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर वोट 96,000 के करीब है। आम जनता के मन की बात जानेंगे और नगरोटा विधानसभा जम्मू जो कि वीआईपी सीटों में से एक सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से दविंदर राणा और साथ ही साथ बलवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से, और वहीं पर जोगिंदर सिंह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़ेंगे। आम जनता की मन की बात जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहती है। पंडित जी, वाल्मीकि समाज को 67 इयर्स के बाद जो है वोट डालने का अधिकार मिला है और कई सारे उन्हें अधिकार भी मिले हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं पहले देखने व सुनने वालों को जय माता की, श्री राम। ये दिया है 2014 में जब बीजेपी जहाँ पे आई तो उनने बीजेपी ने इन्हें इतना अधिकार दिया कि हद से ऊपर, कि हमारे साथ बैठ के ये खाना खा सकते हैं, हमारे साथ वोट डाल सकते हैं, हमारे साथ इनके बच्चों की ज़िंदगी बन सकती है, भविष्य बन सकता है, बेरोज़गार इन्हें मिल सकता है। वाल्मीकियों को इतना मिल सकता है कि शायद हम जनरल कैटेगरी के हैं उनसे भी ऊपर वो किया। सब कुछ बीजेपी ने आज तक जो भी किया बीजेपी ने किया। इतने साल कांग्रेस रही, उसने कुछ नहीं बनाया जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी ने, मोदी जी ने बनाया। और मैं यही कहूँगा जो जहाँ के नगरोटा की सीट है उसे, यहाँ पे दविंदर सिंह राणा जी खड़े हैं, उन्हें जिताने की कोशिश करें इसी तरह सबको, और आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर राणा साहब को बनाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सुधार हो सकेगा, बेरोज़गार ख़त्म हो सकेगा और किसी को अपना हक मिल सकेगा। नहीं तो मुश्किल ही रहेगा अगर कांग्रेस का राज आया तो। मैं सबको हाथ जोड़ के कहूँगा कि सब एमएलए को जो भी बीजेपी के हैं उन्हें जिताने की कोशिश करें जितना हो सकता है, और चीफ मिनिस्टर राणा साहब को बनाएं। आपने कहा कि अगर कांग्रेस का राज आएगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्या मुश्किल हो जाएगी? इतनी मुश्किल हो जाएगी कि जो हक हमें 2014 में जो कुछ मिला वो नहीं मिल पाएगा। अगर जब तक बीजेपी है सब कुछ मिलेगा, या कांग्रेस कुछ नहीं मिलेगा। मैं सबको यही विनती करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और राणा साहब को ज़रूर जताएं, क्योंकि राणा साहब ने वो काम किए हैं कि जो आज तक कोई नेता नहीं कर सकता है जम्मू कश्मीर में। आप नगरोटा के रहने वाले हैं, डेवलपमेंट देखते हैं नगरोटा में? बिल्कुल, डेवलपमेंट तो बहुत हुई है। मेरे हिसाब से जब से मैं पेंच था जहाँ का अपने वार्ड का, तो लगभग गलियाँ कच्ची थी सारी। उसके बाद राणा साहब एमएलए बने और उनके दौरान ही मेरी गलियों की सारी टाइल, लगता है पूरी की टाइल ही है। शुरू से टाइलें बना यहाँ पर लोगों को आने जाने दिक्कत, दौर गाँव आने जाने लोगों को दिक्कत होती थी, उसमें पुल बना है। तो और बहुत से काम हुए हैं, तहसील मिली है नगरोटा को, ये उन्हीं के मतलब राणा साहब के कारण ही मिली हुई है। तो मैं तो कहता हूँ राणा साहब के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुई है, लगता नहीं कि उससे पहले कभी हुई होगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर का सीएम किसे देखते हैं आप? एक डोगरा सीएम देखते हैं या फिर एक कश्मीरी सीएम देखते हैं? देखो, पीएम की बात जब पीएम तो नहीं हो, सीएम होता है। सीएम तो वही हो जाए, सभी को सुने, सभी की देखें, सभी उसमें ये नहीं है कि हिंदू है मुसलमान, सभी को एक साथ लेकर चले, तो वही सीएम चाहिए। तो आज की डेट में हम जम्मू में देखेंगे तो दविंदर राणा जी से बेहतर अच्छा कोई हमें मिलता नहीं है। तो ये मेरा अपना व्यू है, बाकी मैं कहता नहीं, मुझे लगता है वही बढ़ने चाहिए। जो अधिकार मिले हैं, वाल्मीकि समाज हो गया या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी होंगे, उन्हें जो अधिकार मिले हैं, वोट डालने के उन्हें अधिकार मिले हैं, आप किस तरीके से? ये बहुत अच्छा हुआ है कि वो मुझे लगता है 1962 से या 3 से वो जहाँ पे पंजाब से आए हुए थे, वो जहाँ पे सारा काम वही करते थे, जो सफाई कर्मचारी थे। तो उनको ये वोट का अधिकार नहीं था, उनको नौकरी का अधिकार नहीं था, उनको सर्टिफिकेट नहीं था, वो वहाँ पे एक परमानेंट बाशिंदे नहीं थे।
तो ये मोदी जी के आने के कारण उनको ये सब मिला है, उनको सरकारी नौकरी मिलेंगी, उनको अपना वोटिंग का अधिकार मिला है, रहने का अधिकार मिला, अपने मकान सब कुछ जहाँ बना सकते हैं। और जो रिफ्यूजी हैं वो कब 47 से जहाँ से पहले हुए हैं आए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये किया है, बहुत अच्छा है, उनको अपना हक मिले हैं, अपना हकूक़ मिले हुए हैं। तो मेरा तो इससे बढ़कर काम हो क्या होगा, क्योंकि सभी को यहाँ रहना है, सभी को यहाँ पे जीना है, सभी को बराबर का हक होना चाहिए। अच्छा, धारा 370 को वापस लाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो यही अपना जम्मू कश्मीर के लिए ही देखते हैं कि अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा बनना चाहिए, बाकी और क्या होना है। अच्छा, सीएम किसको देखते हैं? चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए जम्मू कश्मीर का? तो राणा साहब ही होना चाहिए। एक डोगरा की कश्मीरी? डोगरा ही होना चाहिए, राणा साहब ही होना चाहिए। राणा साहब ही होना हाँ, चाहिए। राणा क्यों साहब। राणा साहब क्यों? क्यों अच्छा काम करते हैं हमारे लिए, हमारे गांव में जो किया, रोड बनाया, जहाँ नहीं पहुँचते थे वहाँ तक रोड पर जाया। मुकाबले में और भी कैंडिडेट हैं, बलवीर सिंह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत हैं। बहुत 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 वोट दिया, कोई नहीं ऐसा काम किया जैसा राणा साहब ने किया ना, ऐसा किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, राणा साहब को वोट देंगे हम, बीजेपी को देंगे, उसको ही जिताएंगे, उसको ही बनाएंगे। अच्छा, आम जनता राणा साहब को यहाँ पर कितना प्यार करती है? क्योंकि 2014 में भी जब वो खड़े उतरे थे चुनाव में, तब भी वो विजय उन्होंने हासिल की थी। तो क्या लगता है कितनी आम जनता राणा साहब को प्यार करती है? बहुत 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 100% करती है यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा है वो, ऐसी बात कोई नहीं है। ये प्यार राणा देवेंद्र राणा के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए, काम के लिए वो अच्छा काम करता है। हमारे गांव में बहुत, जहाँ तक रोड नहीं पहुँचता था वहाँ तक रोड पे जाया उन्होंने। हम गांव में रहते हैं, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे हम। जम्मू कश्मीर का सीएम किसे देखना चाहते हैं आप? क्या एक डोगरा सीएम देखना चाहते हैं या फिर एक कश्मीरी? नहीं, डोगरा हम यही चाहते हैं कि जो हमारे ये सीएम हैं, जो हमारे देवेंद्र रैना जी होने चाहिए जम्मू के, क्योंकि ये बड़े अच्छे नेता हैं, पुराने ये मतलब नेता हैं। ये पहले भी एडवाइज़र और डिप्टी सीएम रहे हैं। J&K का उनको को सारे सिस्टम का पता है, हर बच्चे का पता है, हर चैनल का पता है उनको। तो गांव में कैसे लोगों की दुख तकलीफ़ें मतलब महसूस, उनको हर चीज़ की नॉलेज है। मतलब इसको क्या ज़रूरत है, इसको क्या ज़रूरत है, मतलब उनकी हर प्रॉब्लम ये साबित कर सकते हैं। लेकिन इनके ये बड़ी इनकी अच्छी क्वालिटी है। इनके घर में जब चले जाओ, मतलब पानी, रोटी, चाय, मतलब बड़ा अच्छा सिस्टम है। किसी को मतलब किसी के और हर सिस्टम में हर आदमी को अच्छी डीलिंग है, क्योंकि डील ऐसे करते हैं, बात ऐसे करते हैं कि ऐसे हमारे घर वाले माँ प्यो नहीं करते जितनी प्यार से जितनी बातें ये करते बताते हैं कि भाई किसी को या कोई ट्रांसफ़र करानी है या कोई काम करना है, बस तरीके से आगे फ़ोन खड़काते हैं। कोई चीफ इंजीनियर हो, चीफ जस्टिस हो, कुछ भी हो, मतलब आगे काम हो या नहीं हो, लेकिन इनका ये अच्छा सिस्टम, अच्छी डीलिंग है इनकी, और अच्छे नेता हैं, ये पुराने नेता हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बीजेपी के, अब देखो भगवान की दया से, माता रानी के मेहर दया से इनका हम तो शुक्रगुजार कर रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ अपनी खुशी से प्रचार कर रहे हैं मोदी जी का, तो क्योंकि इससे हम लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, गरीब लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे ही घर वालों ने बोला कि कुछ करना है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम प्रचार कर देते हैं मोदी जी का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के लिए वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए? जी हाँ, थोड़े बहुत पूरे हुए हैं। लगता है कि जीतने के बाद ये भी पूरे होंगे। हम लोगों को राशन फ्री मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, ये चुनावी रैली में किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी आ रही हैं, कितना इम्पैक्ट देखते हैं, कितना प्रभाव जो है वो पड़ेगा चुनाव में? नहीं, प्रभाव पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा, मोदी जी के भाषण से प्रभाव पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? जी हाँ, जीतेगी। हम भी ये रैली में कल जाएंगे साइकिल लेके। जी हाँ। तो कहाँ जा रही है साइकिल को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का आपने झंडा लिया हुआ है, कमल उनका साइन, कहाँ जाएंगे? ये हम पूरे नगरोटा
कटर बटाल डंसाल सारी जगह जा रहे हैं, जहाँ तक साइकिल जा पा रही है। जहाँ तक साइकिल जी जा जी, हर एक गली में। ये अपने मन से कर रही जी हैं हाँ, कि बोला है किसी ने? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से हो रहा है ये अपनी मर्जी से जी, कर रही हैं। जी। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कुछ बदलेगा? हाँ, बदलेगा बदलेगा, बदलाव होगा। हम लोगों को, गरीबों को सिलेंडर मिले थे, सब कुछ मिला, उज्ज्वला सिलेंडर मिला, अभी भी घर में चल रहा है। क्या पता और भी कोई स्कीमें निकलें, इसलिए मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में आप किसे सीएम देखेंगे और जो सीएम आएगा कितना बदलाव आप देखते हैं? एक डोगरा सीएम आप चाहते हैं या फिर एक कश्मीरी सीएम चाहते हैं? देखिए जी, जब से हमारी देश आज़ाद हुआ है, हमने यहाँ पे एक श्रीनगर के ही सीएम देखे हैं। जब भी देखा हमने, हमारा यूथ को अब थोड़ा सा चेंज चाहिए। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है इस वक्त यूथ की है, और यूथ थोड़ा सा चेंज चाहता है। जो पुरानी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुरानी गवर्नमेंट थी, उससे थोड़ा सा चेंज चाहता है। और हम दिल से यही चाहते हैं कि हमारा सीएम जो इस बार है जम्मू से होना चाहिए और डोगरा होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि राजनीतिक कैदियों को जो है वो रिहा किया जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक कैदियों, जो नेशनल, जो पुराने, जो भी जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी गवर्नमेंट ने जेल में डाला है, कैद में रखा है, उनके कुछ फ्लॉज होंगे, कुछ उनकी गलतियां होंगी जिसके रिलेटेड, जिनकी वजह से वो आज जेल में है। अगर वो इनोसेंट होते, वो जेल के पीछे उनको ज़रूरत, ना गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, ना उनको खुद को वहाँ पे रखते वो बार्स के पीछे। तो कुछ गलतियां हैं, उनको बाहर लाएंगे। वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो हमारे देश के लिए एंटी नेशनल ही सोचेंगे, गलत ही सोचेंगे, देश के हित के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर दूसरी सरकार आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, कांग्रेस पार्टी आती है, तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो छीन लिया जाएगा लोगों से। आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी थी एनसी और कांग्रेस की पार्टी, उन्होंने तब क्या किया। अब बीजेपी जो इतना वो कर रही है, फोकस कर रही है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, स्टूडेंट्स हुए हैं वो आगे आ रहे हैं। नहीं तो जो पहले था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और कांग्रेस थी, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वही आके आते थे पत्थर। समझ सकते हो कि जो डोगरा थे वो सिक्योर नहीं थे उधर। अब जब 370 हटा है, 370 इधर आया है, कहीं कहीं अभी कुछ बड़े ज़्यादा सुधार हो चुके हैं। आप मेरे सवाल को समझे नहीं। आरक्षण के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आरक्षण कुछ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आरक्षण का कुछ मिसयूज़ भी हो रहा है। आरक्षण हमें, रिजर्वेशन किसी को, उसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या किसी ट्राइब को किसी को देनी चाहिए जो नीडी है। आज आप देखिए, आरक्षण के बेस पे किसी ने जॉब लिया, पुराने टाइम पे जॉब लिया, आज उसकी फैमिली वेल सेटल है, जम्मू में है, सिटी में रह रही है, स्टिल वो अपना, जब जॉब्स की बारी आती है, कोई भी एडमिशन की पॉलिसी ले लो, कुछ भी ले लो, आप हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज में देख लो, प्रमोशन की आती है, तो वहाँ पे वो आरबीए का सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं। मतलब कुछ भी है, कोई भी उनके पास रिजर्वेशन है, उसका यूज़ करते हैं, अनलेस अनटिल अभी उनको ये नीड नहीं है। बट जो नीडी है उसको आरक्षण का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपने स्टोन पेल्टिंग की बात की है, तो क्या आतंकवाद आप दोबारा चाहते हैं? क्या स्टोन पेल्टिंग आप दोबारा चाहते हैं? वो नहीं है। इसके कहने का ये मतलब था कि जो पहले थी सरकार, वो तब पत्थरबाज होता था, अभी वो कम हो गया है। जो ये वही मेरा सवाल है, वही मेरा सवाल है कि किस सरकार को आप चुनेंगे, किस सीएम को आप चुनेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप दूसरी सरकारों को चुनते हैं तो आतंकवाद को न्योता दे रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग को आप न्योता दे रहे हैं, तो आप किस? मैं बीजेपी की साइड से हूँ। मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि उन्होंने यूथ के बारे में भी सोचा है, जॉब्स भी दी हैं, जो मतलब नीडी पर्सन थे, जिनको नहीं था सोर्स कोई, उनको सोर्स भी दिया है, यूथ के लिए स्टार्टअप किया, कई स्कीमें निकाली है कि यूथ आगे निकले। तो बीजेपी की सरकार हो, हम चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे कैंडिडेट हैं, जो एमएलए की सीट से खड़े हैं, वही आके सीएम का रूप हम उनको देखना चाहेंगे। इतने सालों से कश्मीरी राज कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव चाहते हैं। डोगरा का राज है, डोगरे मतलब जम्मू से भी एक आवाज़ निकले कि हाँ, जो होगा कि हम किसी पे डिपेंड क्यों होंगे, कश्मीरी पे क्यों डिपेंड होंगे। एक डोगरा निकलता है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। जो कितना लाभ देखते हैं अगर एक डोगरा सीएम आ जाता है, जम्मू कश्मीर का सीएम एक डोगरा बन जाता है, तो कितना लाभ देखते सबके लिए, वो सबके लिए सोचे, ये नहीं है कि सिंगल डोगरों के लिए सोचेंगे। ठीक है, वो पूरी कम्युनिटी, पूरी मतलब देख के चलते हैं हर लोगों के। कोई भी चले जाए, ये नहीं कहेंगे कि तू ये है वो है, मैं तेरे लिए नहीं सोचूंगा, ऐसे में कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का सीएम किसे देखते हैं आप? हम देवेंद्र राणा जी को चाहते हैं, वो सीएम बनने चाहिए जम्मू कश्मीर के। बीजेपी पार्टी से है, बीजेपी पार्टी ने जम्मू में बहुत कुछ। मेरा सवाल कंप्लीट होने से पहले आपने जवाब दे दिया, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ जी है, जो उन्होंने काम किया है, जो रोजगार लोगों को दिए हैं, जो हर एक चीज़ ला के उन्होंने दी है, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। वो घर में जाके किसी को फुलके तो बना के देंगे नहीं, वो आटा तो दे रहे हैं ना दुनिया को, लोग तो खा रहे हैं ना।
शांति भी है ना, उग्रवाद भी खत्म हुआ नहीं। और क्या चाहिए लोगों को? डिग्री कॉलेज जहाँ दिया, एम्स जहाँ पे दिए हैं, तहसीलें जम्मू से उठाकर हमारे घर में के पास ही तहसीलें बना दी। पहले जम्मू जाना पड़ता था हमें, 150 रुपये जेब में होता था, जम्मू जाते थे। कई बार ऑप्शन मिलते थे, कई बार नहीं मिलते थे। तो भी ढूंढ के कमरों में भाई नीचे है या ऊपर है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में अलगाववाद की बात की गई है। हाँ है, वो रियलिटी है, वो उसमें क्या है, रियलिटी है। वो लोग चाहते ही यही है, उग्रवाद चाहते हैं वो लोग। उन्होंने जम्मू का ही बेड़ा कर दिया है। जम्मू के लोगों का रोटी छीनी गई है उनकी वजह से। टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते थे, अब थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ तो थोड़ा टूरिस्ट भी चलता है, हमारा भी दाल फुल्का चलता है। जम्मू कश्मीर का सीएम किसे देखते हैं आप? एक डोगरा सीएम चाहते हैं या फिर एक कश्मीरी सीएम चाहते हैं? मैम बेसिकली बात यही है कि कश्मीरी सीएम पहले भी बहुत रह चुके हैं इधर, तो बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं। हम जम्मू वालों का क्या बनाया? तो अब हम यही चीज़ देखते हैं कि डोगरा ही कोई बने तो डोगरा कुछ करेगा हमारे लिए, यही बात है। 70 साल से अब देखो, आप देख रहे हो, जब से हमारा देश आज़ाद है तब से कश्मीरी ही इधर सीएम है। क्या बना? कुछ नहीं बना। हमारे जम्मू वालों का क्या बना? कुछ नहीं बना। अब यही उम्मीद करते हैं कि कोई डोगरा बनेगा अपना। चलो, अपने डोगरा को हम पकड़ तो सकते हैं ना, कश्मीरी को कहाँ जाएंगे पकड़ना, ये बात है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 को लेकर बात की गई है कि उसे वापस लाया जाएगा, आप कैसे देखते हैं? मैम 370 टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई है पूरी जे.एंड.के में। बदलाव देखते हैं? हाँ जी, बदलाव देखते हैं। पूरे जे.एंड.के में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। 370 से पहले क्या था? वही पत्थरबाज, वही हड़तालें, वही मिलिटेंसी वगैरह सब कुछ। बीजेपी ने जो भी काम किया अच्छा किया है। हाँ जी। अच्छा, मिलिटेंसी चाहते हैं आप दोबारा? स्टोन पेल्टिंग चाहते हैं आप दोबारा? मैम कौन चाहता है? आप बताएं, कौन चाहता है? किसी का मन करता है कि मिलिटेंसी हो? हमारा रोज़गार। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैनिफेस्टो में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये जो उनका सामने आया है उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है। मैम पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, मैम कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो गई, मैम ये चीज़ें तो सभी ये चीज़ चाहते हैं कि इधर लड़ाई का माहौल रहना चाहिए, कि बाहर से जो फंडिंग आती है वो हम खाएं, ठीक है। बीजेपी ये चीज़ नहीं चाहती है, वो हम आवाम का भला चाहती है। इसी वजह पे अच्छा कर रही है बीजेपी, जो कर रही है अच्छा कर रही है। 370 के बाद आपने बदलाव देखे हैं? जी जी जी, देखे हैं। इसमें कोई 370 के बाद वाल्मीकि समाज हो गया या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो गए, उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समाज के बच्चे अब प्रोफेशनल कोर्स में जो है वो उनको हक मिला है, वो एक अच्छा पद पा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। पहले उन्हें केवल और केवल सफाई कर्मचारी ही वो बन सकते थे, उसके ऊपर वो नहीं जाते थे, उसके ऊपर उन्हें पद नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी। अब उन्हें हक मिला है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को मालिकाना हक मिला गया है और वोट उन्हें डालने का अधिकार मिला है 370 के बाद। ये कदम आप किस तरीके से देखते हैं? मैम बेसिकली देखा जाए अगर तो इंसानियत के नाते अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि देखो, मेरे को बीजेपी से कुछ लेना नहीं है, कांग्रेस से कुछ लेना नहीं है, पीडीपी से नहीं लेना, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेना है। मैं यही करूँगा कि जो जनहित के बारे में जो सोचता है, जो उसके बारे में कर रहा है, वो अच्छा है। अच्छा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए को रिवोक करने की बात की है, तो आप इससे सहमत हैं? नहीं मैम, मैं सहमत नहीं। इससे दोबारा मैम दहशत का माहौल दोबारा जागेगा, इसलिए मैं ये चीज़ को नहीं चाहता जी। मैं छोड़कर मैम इधर कोई भी नहीं ये चीज़ चाहेगा। अच्छा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो उसमें ये भी कहा है कि राजनीतिक जो कैदी हैं उन्हें जो है वो रिहा किया जाएगा अगर हम सत्ता में आते हैं। क्यों? उनको क्यों रिहा किया जाएगा? कि दोबारा निकल कर वो लोगों को भड़काएं, पत्थर चलवाएं, मिलिटेंसी को दोबारा इंक्रीज़ करें, वही चीज़ के लिए वो हम चीज़ चाहते नहीं हैं। इसलिए वो जो भी दावे कर रहे हैं वो झूठे दावे हैं, उनके वो गलत दावे हैं। रेणु ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, जो कि पहली बार इस बार जो है वो वोट डालेंगी। रेणु ठाकुर किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर का सीएम कौन होना चाहिए आपके मुताबिक? युवा हैं आप, एक डोगरा सीएम चाहते हैं या फिर एक कश्मीरी सीएम? मैं डोगरा चाहती हूँ। डोगरा चाहती? हाँ जी, कश्मीर नहीं चाहती हूँ कि मैं डोगरा चाहती हूँ, क्योंकि हमारी भाषा भी डोगरी है, इसलिए मैं डोगरी चाहती हूँ कि अगर बाई चांस हमारा कोई डोगरी वो बने, सीएम बने, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। तो जो जैसे हम मतलब कोई हमें सुविधा चाहिए है वो हमारी पूरी करेंगे। तो वैसे कश्मीरों को देखा जाए तो कश्मीर की हमें नहीं चाहिए। आपका घर नगरोटा में ही है? डोग वजीरा, हाँ जी, नगरोटा में ही है। आप देखते हैं कि 2014 में जब देवेंद्र राणा जीते थे तो तब यहाँ पर आपने देखी डेवलपमेंट, देखी आपने यहाँ पे नगरोटा में?
नहीं, हाँ देखी थी मैंने। देखी थी। हाँ जी। अगर यहाँ से देवेंद्र राणा जीत जाते हैं तो क्या लगता है नगरोटा में कितनी डेवलपमेंट आने वाले समय में देखने को मिलेगी आपको? बहुत सारी मिलेगी। जहाँ तक हमें लगता है कि जिस तरह से आप बोल रहे हो, अगर जैसे हमें सुविधा चाहिए, जिन जिन जो चाहिए हमें, वो हमें सारी देंगे वो। जैसे अभी भी थोड़े दिन पहले यहीं पे रैली निकाली हुई थी उन्होंने, तो वहीं पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने देवेंद्र राणा को जिताने की मतलब वो कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं सारे उनको। तो जहाँ तक हमें लगता है कि वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमें जो सुविधा चाहिए वो भी दे रहे हैं, वो हमें जो मतलब हमें कुछ भी चाहिए तो वो हमारी वो मांग पूरी कर रहे हैं वो। बट अगर यहाँ से देखा जाए, एक अहम सवाल है, आतंकवाद चाहती हैं आप? स्टोन पेल्टिंग चाहती हैं? नो नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये आतंकवादी आते हैं, ये लोगों को मतलब मारती हैं। तो हमारे जो इंडियन आर्मी है वगैरह, तो वो सारे मरती हैं, वो हमारे देश के लिए करते हैं जो भी करती हैं। अब हाँ जी, जो हमारे देश, तो फिर अगर मिलिटेंट आएंगे वो हमारे देश के आर्मियों को मारेंगे, तो वो जो हमारे लिए कर रहे हैं इतना कुछ, तो फिर क्या फ़ायदे इन चीज़ों जो आतंकवाद पहले था वो दोबारा नहीं, दोबारा नहीं होना चाहिए। देवेंद्र राणा का आपने ये बैच डाला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र राणा साहब हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जो उन्होंने किया है कोई किसी मंत्री ने किया है तक। जो वो कर सकते हैं कोई कर नहीं सकता है। जो देवेंद्र राणा साहब कर सकते हैं, लोग बोलते हैं फलाना एनसी का काकू है, फलाना है, कुछ नहीं है वो हमारे लिए। हम एक ही चाहते हैं उसको, किसको? देवेंद्र राणा को। हमारे घर में जाओगे, बच्चा बोलेगा देवेंद्र राणा वो ही है, सब कुछ वो ही है हमारे लिए, सब कुछ वो ही है। जम्मू कश्मीर से सीएम किसे देखते हैं? देवेंद्र राणा आएगा और हार नहीं सकता है, हमें पूरी गारंटी से कह सकते हैं और अपनी कर्मानी से कह सकते हैं। मुकाबले में टक्कर में देख रहे हैं किसी? और टक्कर है नहीं किसी के साथ, टक्कर तो है नहीं किसी के साथ। ये भूल जाओ आप लोग, टक्कर तो भूल जाओ। हम लीड से 30,000 40,000 से लीड से वो जाएंगे देवेंद्र राणा साहब, टक्कर की बात भी भूल जाओ। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की आम जनता से हमने बातचीत की और आम जनता का ये कहना है कि इस बार जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर डोगरा होना चाहिए। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।